आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सप्रेम, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आनंदित होंगे। मित्रों, आज का विषय है शिव नैवेद्य, जिस पर कि अनेक महापुरुषों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो जिस प्रकार से थंबनेल में हमने स्पष्ट किया हुआ है कि शिव नैवेद्य का जो कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए और किस परिस्थिति में शिव नैवेद्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए, पौराणिक शास्त्र प्रमाण के द्वारा ही हम आपकी सभी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कैलाशवासी सदा अविनाशी महादेव जी के जितने भी गण हैं, जो भी उनके साथ रहते हैं, शिव जी के गण, वे सभी शिव के ही अंशावतार हैं। इसलिए शिव जी की पूजा में जो भी वस्तु अर्पित होती है उन पर स्वतः ही शिव परिवार का या शिव गणों का अधिकार होना स्वाभाविक सी बात है। इनमें एक मुख्य गण है जिनका नाम है चंडेश्वर या चंडीश या चंड। ये भगवान शिव के मुंह खोले जाने से इनका प्राकट्य हुआ है। ये महादेव की भूख के प्रतीक हैं। जब चंड की भूख किसी तरह शांत नहीं होती है तो शिव जी कहते हैं कि अब से आज के बाद कुछ विशेष शिवलिंगों पर मेरी पूजा के बाद जो प्रसाद अर्पित होगा उस पर तुम्हारा अधिकार होगा, और जो इसे खाएगा उस पर हम क्रोधित हो जाएंगे, और तुम्हारा क्रोधित होना तो स्वाभाविक ही रहेगा। तो अब प्रश्न यह है, किस लिंग पर चंड का अधिकार है और किस पर नहीं, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब दूसरा प्रश्न ये आता है महत्वपूर्ण कि शिव नैवेद्य को खा करके होता क्या है। शिव नैवेद्य को खाना तो एक अलग विषय है, लेकिन शिव पुराण में कहा गया कि शिव नैवेद्य को देखने मात्र से दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुंक्ते तो शिव नैवेद्यम पुण्यान आयान्ति कोटिशः। विद्येश्वरी संहिता का 22वें अध्याय का 4था श्लोक है। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से पाप दूर से ही भाग जाते हैं, और यदि भक्षण कर लिया, शिव नैवेद्य स्वीकार कर लिया, खा लिया, तो अनेक पुण्यों का आगमन जीवन में हो जाता है। अब खाएं कैसे? भक्षयेत शिव नैवेद्यम त्यजेद अग्राह्य भावनाम। इसी अध्याय का 3रा श्लोक है। शिव जी के नैवेद्य को अग्राह्य भावना से ही खाना चाहिए। अग्राह्य भावना मतलब कि उसमें अनादर की भावना या ग्रहण न करने का भाव नहीं होना चाहिए। भक्षयेत शिव नैवेद्यम शिव सायुज्यम आपनुयात्। शिव जी के नैवेद्य को खा करके शिव जी का साथ, शिव जी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। और देखिए, आगतम शिव नैवेद्यम, खाने की विधि क्या है? जैसे ही शिव जी का प्रसाद आपके पास कोई लेकर आए तो गृहीत्वा शिरसा मुदा, पहले सिर पर ओम नमः शिवाय, महादेव, हर हर महादेव प्रेम से बोल करके और सिर से लगा करके, और भक्षयेत शिव नैवेद्यम, फिर जो है भक्षणीयम प्रयत्नेन शिवस्मरण पूर्वकम, पहले सिर से लगाएं, नमस्कार करें, प्रणाम करें और शिव जी का स्मरण करके उस प्रसाद को ग्रहण करें। भक्षणीयम प्रयत्नेन शिवस्मरण पूर्वकम, 7वां श्लोक 22वें अध्याय का। लेकिन 5 शर्तें मित्रों इसमें हैं। पहली शर्त है शिव भक्त होना चाहिए, श्लोक नंबर 3 में है। शौचाचार परायण होना चाहिए और अंतःकरण से शुद्ध भाव से प्रसाद को ग्रहण करे। सद्व्रती हो, अच्छे व्रतों का पालन करने वाला हो, अच्छे आचरण वाला हो और दृढ़ निश्चयी हो, भगवान शंकर पर अपनी अटूट श्रद्धा रखने वाला हो। अब प्रश्न आता है, शिव नैवेद्य कब नहीं खाना चाहिए? इसमें स्कंद पुराण में आया है, असुचिर भिन्न मर्यादो नर पाप समन्वितः नरके पच्यते घोरे तिर्यंग यौनोच जायते। अशुद्ध अवस्था में, सूतक पातक की अवस्था में या अपवित्र अवस्था में और अश्रद्धा की भावना से जो भी जीव शिव नैवेद्य को ग्रहण करेगा वह तिर्यक योनि, पक्षी योनि में प्राप्त होगा और नरकों को प्राप्त करेगा। तो प्रश्न ये है कि अगर अशुद्ध अवस्था में नहीं खा सकते हो तो क्या कई बार कोई व्यक्ति आचरण से ही अशुद्ध होता है तो उसका उद्धार कैसे होगा जब तक वह शिव नैवेद्य नहीं खाएगा? तो वहाँ लिखा है, ब्रह्म हापि शुचिर भूत्वा, ब्रह्म हत्या ही क्यों न कर ली गई हो, लेकिन शुद्ध होकर के स्नान आदि से, शौचाचार से, भगवान का नाम लेकर के, मुखारविंद से भगवान के प्रति अपने हृदय के भाव को समर्पित करके और फिर शिव जी के नैवेद्य को ग्रहण करे, अन्यथा पाप लगता है। अब बात करते हैं कि चंडिका जो अधिकार है चंडेश का, वो किस शिवलिंग पर नहीं है।
बाणलिंगे च लौहे च सिद्धलिंगे स्वयंभुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवेत। 17वां श्लोक 22वें अध्याय का। नर्मदा नदी से उत्पन्न, गंडकी से उत्पन्न, किसी धातु से बने, लोहे से बने, सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित स्वयं प्रकट हुए तथा 12 ज्योतिर्लिंगों तथा साकार शिव मूर्ति पर, पुराण प्रसिद्ध शिवलिंग पर चंड का अधिकार नहीं माना गया है। तो चंड क्रोधित कब होते हैं, ये आपने समझ लिया कि इतने शिवलिंगों में चंड का कोई अधिकार नहीं है। अब चंड कब क्रोधित होंगे? चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवै। जहाँ चंड का अधिकार है, अगर वह प्रसाद ग्रहण कर लिया तो चंड क्रोधित हो जाते हैं। वह चंडेश्वर के क्रोध का भाजन वह जीव हो जाता है। कौन से पदार्थ पर, कौन से प्रसाद पर चंड का अधिकार हो जाता है? लिंगो परिचय द्रव्यम तदग्राह्यम मुनीश्वराः सुपवित्रम च तद्गेयम यत् लिंग स्पर्श बाह्यतः। 20वां श्लोक है इसी अध्याय का। लिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर कहीं भी रखा हुआ, शिवलिंग के ऊपर अथवा शिवलिंग के स्पर्श से जो भोग लग गया है, सुपवित्रम च तद्गेयम तदग्राह्यम मुनीश्वरा, लिंग के ऊपर रखा हुआ या लिंग के समीप स्पर्श किया हुआ, लिंग स्पर्श बाह्यता जो है, लिंग स्पर्श के बाहर जो है, लिंग के साथ, शिवलिंग के साथ जो टच नहीं है, वह ग्रहण किया जा सकता है। और अब विशेष बात, यानी कि जो शिवलिंग के ऊपर है उस पर भी चंड का अधिकार, वह चंड को ही अर्पित कर देना चाहिए। चीनी मिट्टी से, सामान्य पत्थर से, पार्थिव शिवलिंग पर भी चंड का अधिकार है। उस पर चढ़ा नैवेद्य नहीं खाना चाहिए। जो लिंग पर जो वस्तु चढ़ गई है उसे प्रेम से, आदर से चंडेश्वर को अर्पित कर देना चाहिए। और यही शिव पुराण में लिखा है, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम। यदि ऊपर रख लिया गया हो वह अग्राह्य हो जाता है, किंतु शालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। शालग्राम जी के स्पर्श करने मात्र से शंकर जी का सारा प्रसाद पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। आशा करता हूँ यह छोटा सा संदेश आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम शिव पंचाक्षरी विद्या के रहस्य को प्रकट करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे आपकी सेवा में। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद। महादेव आप पर कृपा करें। जय श्री राम।